हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है पूजा की ब्लॉग लाइव में। तो गुड मॉर्निंग। तो अभी है फ्रेंड्स सुबह का टाइम। तो अभी बज रहे हैं 11। तो मैं गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, और पूजा करके मैं आ गई थी मंदिर से। तो यहाँ पे पसार रही हूँ कपड़ा मेरा ऐसे ही वहाँ पे रखा हुआ था, और बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था आज। तो सुबह से मतलब दिन भर बारिश लगा हुआ ही था, तो मैं कपड़ा भी नहीं पसारी थी। तो यहाँ सोची कि पहले मैं कपड़ा ही पसार देती हूँ, और 2 दिन से मेरे कपड़ा भी नहीं सूखे थे। धो रही थी और फिर मतलब गंदा आ जाते थे, कपड़ा में नहीं सूखते हैं तो धूप ही नहीं होता है 2-3 दिन से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं मैं कपड़ा में यहाँ पे तो ये वीडियो इस बार सोमवार के दिन का नहीं है, ये है नेक्स्ट सोमवार के दिन जो मैंने बनाया था। सेकेंड सोमवार के दिन वही वीडियो है। मैं अपलोड कर नहीं पाई थी, और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था एडिट करने का। जब भी एडिट करते थे तो दोनों बच्चे घर में रहते थे, तो मतलब हल्ला गुल्ला करने लगता था और बार बार मतलब परेशान कर देते थे। इसी वजह से रखा हुआ ही था, और तो सोचे कि मतलब अपलोड कर ही देती हूँ इसको ये करके। तो यहाँ पे सारे कपड़ा मैंने यहाँ इधर पसार दिए हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कोना में यहाँ पे है तुलसी का पेड़ पौधा जो, और इसमें मैं पानी डालती हूँ डेली, पूजा करती हूँ। और छत पर ही यहाँ पे रखते हैं तुलसी का जो है पेड़। और मेरे रूम के अंदर नीचे में जगह नहीं है, तो इसी वजह से छत पे ही रखते हैं इसको। और यहाँ पे शिवलिंग भी थे, तो यहाँ पे कभी मतलब कौवा आके यहाँ पे तोड़ दिया था, तो अभी नहीं है। और 2-3 बार लाए थे खरीद करके, फिर तोड़ देते हैं कि आके ठोकर लगाए थे और टूट जाता है। तो सिर्फ तुलसी का पौधा में मैं पानी डालती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं छत पर से आ गई थी और यहाँ पे बना रही थी खाना। तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था खाना बनाने का, और नींद भी आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो थोड़ा सा आलसपन लग जाते हैं, और तो इसी वजह से तो मैं आई तो शरबत वगैरह भी नहीं पी। और मैं मतलब ऐसे दवाई वगैरह खाती हूँ तो मुझे मना कर दिए हैं खट्टा वगैरह खाना, तो बिना नींबू का भी ऐसे शरबत भी नहीं पी सकते हैं। तो और चाय भी मना है। तो फ्रेंड्स मैंने एक एप्पल खाया था, उसके बाद मैंने दवाई खाई, और फिर से मतलब थोड़ा सा बिछावन में लगर गई तो नींद भी मुझे आ गया था। फिर सोची कि सोने से होगा नहीं, और खाना तो बनाना पड़ेगा, बच्चे भी आ जाएंगे। तो उठ के फिर जल्दी से मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे बना रही थी मैं सोयाबीन आलू का सब्ज़ी। तो मैंने आलू को यहाँ पे उबाल दिए हैं कुकर में, और आलू भी उबाला हुआ हो गया था, तो मैंने यहाँ पे फ्रेश करके रख दिए हैं, चीर करके उसका छिलका निकाल दी हूँ। और इधर मैं भूज रही थी सोयाबीन, और मसाला भी मैंने पीस के रख दिए थे। लाइन भी बीच बीच में भाग जाते थे, तो पहले मैंने मसाला ही यहाँ पे पीस लिए, और थोड़ा सा आलू को मतलब हाथ से ऐसे तोड़ करके और इसको भूज देंगे। और सब्ज़ी भी उतना अच्छा नहीं बना था। मैं बोली कि मुझे मन ही नहीं लगता था आज खाना बनाने में, पता नहीं क्यों। और कभी कभी हो जाते हैं ऐसा, कभी मन रहेगा तो खाना बने अच्छा से बन जाते हैं। तो बाद में बीवी बोली कि मम्मी आज सब्ज़ी अच्छा नहीं बना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं शाम के मौसम में कपड़ा था रखा हुआ, सारा कपड़ा बच्चे ने इधर से उधर कर दिया था। कुछ भी ढूंढते हैं खेलते हैं तो मतलब इधर से उधर कर देते हैं। तो यहाँ बाबू होमवर्क भी बना रहे थे, और मैं यहाँ पे कपड़ा सोची कि मतलब ऐसे ठीक कर देती हूँ। तो अभी मेरी बेटी सोई हुई थी, और बेटा मेरे यहाँ पे देख सकते हैं होमवर्क बना रहे हैं। तो उसको जब मौका मिलता है तो पहले ही बना के रख देते हैं। और पीयू का आदत है कि वो शाम में ही रात में ही बनाते हैं, और बनाएंगे स्कूल का बनाएंगे तो ट्यूशन का नहीं, ट्यूशन का बनाएंगे तो स्कूल का भी नहीं बनाते हैं। और रोने लगेंगे पूरा, बहुत ज़्यादा रोएंगे। सुबह में भी उसको मौका नहीं मिलता है क्लास बनाने का। सुबह में 6 बजे ही उठ जाते हैं, और बच्चे को आदत है मतलब कम से कम 6:30-7 बजे उठने का। तो टाइम के कारण 6 बजे ही ट्यूशन हो गया है उसको, और बहुत ज़्यादा रोने लगता है दोनों। 6 बजे उठाते हैं तो 6 बजे उठते हैं, और रोने भी लगता है तो ज़बरदस्ती उन लोग को मतलब बिस्किट वगैरह मैं खिला देती हूँ, और बिस्किट भी नहीं खाते थे।
तो बाबू को भूख भी लग गया था, तो बोला था मम्मी मुझे भूख लग गया था। तो वहाँ पे 8 बजे छुट्टी देते हैं और 15 मिनट लग जाते हैं ये लोग को मनाते हुए। तो दोनों उठ के चले जाते हैं। 8 बजे वहाँ से आते हैं 8-10 में। उसके बाद फिर 20 मिनट टाइम मिलता है तो तैयार होता है और नाश्ता वगैरह यहाँ पे मैं बना के रखती हूँ। नाश्ता वगैरह खा के फिर स्कूल के लिए टाइम हो जाते हैं। तो इधर से बाबू सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, तो मैं बोली थी कि 4 बजे टाइम कर दीजिए। तो जो पढ़ाते हैं उसको टाइम ही नहीं मिलता है और उस टाइम बहुत सारा बच्चा भी आ जाते हैं उसके घर पे, तो घर पे ही जाते हैं। और मैं बोली थी कि मेरे ही घर पे आइएगा, तो वो बोला कि मुझे टाइम नहीं है, यहीं पे भेज दीजिए। और ये वीडियो फ्रेंड्स मैंने बनाए थे किसी टाइम, तो इसको भी मैंने अपलोड नहीं किया था। तो छोटा छोटा क्लिप वीडियो मैंने शूट करके रखी थी और पूरा रूटीन मैंने शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से, तो सुबह से शाम तक का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने खाना भी चढ़ा दिए थे और सारा चीज़ जो लाए थे तो पनीर वगैरह में वैसे ही था रखा हुआ। तो मैं इसको अजवार दूँगी। तो यहाँ पे पॉलीथिन में पास्ता था और आज खाने में बना था ओल का सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन चुका था मेरे पहले ही और सब्ज़ी बना के मैंने स्नान करने चले गई थी। तो स्नान करके आई हूँ तो सिर्फ यहाँ पे बनाना है मुझे चावल। तो मैंने पूजा वगैरह सारा चीज़ हो गया था। तो देख सकते हैं बाबू सब कभी कभी बीच में मैंने पास्ता बना के दे देती हूँ और डेली रोटी भुजिया वगैरह नहीं लेते हैं और उन लोग को अलग अलग डेली बना के देना पड़ता। फिर भी बोलेंगे कि मम्मी डेली मुझे रोटी भुजिया ही देते हो, जबकि कभी पास्ता बना के देते हैं तो कभी पूरी ही छाँक करके दे देते हैं। और डेली मैदा वगैरह वाला भी सामान अच्छा नहीं लगता है, तो छोले भटूरे खाते हैं और लेकिन ज़्यादा छोले भटूरे पसंद है दोनों बच्चों को मेरा। तो अच्छा भी नहीं होता है डेली छोले भटूरे खाने में, तो रोटी भुजिया ही ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि दे देते हैं। और उसके बाद स्कूल से आते हैं तो खाना ही खाते हैं। तो यहाँ पे बेसन भी रखा हुआ था, तो इधर में खाना भी चढ़ा हुआ था मेरा और सामान को भी मैंने सोची कि समेट लेती हूँ। तो सारा चीज़ डब्बा में मैं अजवार लूँगी और ऐसे मतलब रहते हैं पॉलीथिन में तो ख़राब ही हो जाते हैं। और अभी बरसात का मौसम है तो बारिश के कारण से फ्रेंड्स मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। तो यहाँ पे चावल बनने वाले ही हैं फ्रेंड्स। तो और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। अभी शांत है बहुत ज़्यादा मेरा रूम, तो दोनों बच्चे हैं नहीं और दोनों बच्चे रहते तो बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं। तो अभी स्कूल में है तो वो लोग का 2 बजे छुट्टी होता है, तो कभी लाने के लिए चले जाते हैं उनके पापा चाहे अंकल और कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन इंतज़ार वो लोग दोनों डेली करते हैं कि उधर से कोई आएंगे तभी हम जाएंगे। तो ज़्यादा दूर में है नहीं, बगल में है। तो बारिश के कारण कभी रास्ते में कीचड़ वगैरह ज़्यादा रहते हैं तो लेके आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं, कीचड़ में ही कभी गिर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि लेके चले आइए। और ऐसे सूखा रहते तो दोनों आ जाते हैं और भी बच्चे सब आते हैं तो बगल के साथ में आ जाते थे। तो पहले दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता था और अभी दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में कर दिए हैं दोनों को। तो दोनों भाई बहन कभी मतलब ऐसे में तैयार वगैरह कर देती हूँ तो साथ में दोनों हाथ पकड़ के चले जाते हैं। और बीच में तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, कुत्ता मतलब कुत्ता से बहुत ज़्यादा डर लगता था वो दोनों को। तो कभी पीछे से उसका आते थे तो मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा दौड़ने लगता था और दौड़ते दौड़ते आते थे, बोलता था मम्मी पीछा कर रहा था कुत्ता मेरे। तो मुझे भी डर लगता था, कोई ठिकाना नहीं बच्चों को मतलब कभी नोच वगैरह लेगा। तो 2 दिन ऐसे बोले कि लेके जाइए और अपने से लेके